हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। बोर्ड का एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है अकाउंट्स का 24 फरवरी 2026। उसी के लिए इस बार पूरी संभावना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर जब गुडविल का ट्रीटमेंट होता है तो किस तरीके से गुडविल को ट्रीट करा जाता है, एडजस्ट करा जाता है जब रेशियो चेंज हो जाता है पार्टनर्स के बीच में। तो आओ उसी के क्वेश्चंस में आपको कराने वाला हूं। बस आपको पेशेंस के साथ वीडियो देखनी है और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। पहले ही कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। क्रैमिंग, रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको भी हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अगर अच्छी लगे तो। आओ फटाफट से क्वेश्चन शुरू कर देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ना कोई पार्टनर एडमिट होता दिखाई देगा क्वेश्चन में, ना कोई पार्टनर रिटायर लिखा हुआ होगा, ना किसी पार्टनर की डेथ हुई है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। बस रेशियो चेंज हो रहा होगा। तो उस टाइम पर गुडविल की क्या जर्नल एंट्री पास करी जाती है मैं बताता हूं। आपको पहले कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेन आपको एंट्री बनानी होती है गेनिंग, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट। बस वीडियो में आराम से पेशेंस के साथ बने रहना, सब कुछ यहीं क्लियर होगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री किसकी बनती है सर? यही एंट्री गुडविल की बनती है। कब बनती है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। इसी को हम एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं। कौन सी एंट्री कहते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। या फिर इसको हम सिंगल एंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल एंट्री। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब अगर रेशियो चेंज हो जाए और गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना है, तो आप क्या कहोगे? अरे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब सिंगल एंट्री पास करनी है। सिंगल एंट्री मतलब अरे यार गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इतनी बात क्लियर होगी ना? पक्का? आओ क्वेश्चन करते हैं और दबा दब इस चैप्टर के ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को खत्म कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर करते रहना, ठीक है? अगर हम यहां पर लिखना चालू करेंगे तो भाई साहब फिर तो बहुत देर हो जाएगी। तो स्क्रीन पर आप देखते रहना क्वेश्चन को। देखो ए बी सी पार्टनर है, इस तरीके से लिख लेना है। रेशो है 3:2:1। अब नीचे क्या आएगा? 6, 3/6, 2/6, 1/6। इतनी बात क्लियर है। उन्होंने कहा है 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को, 23 को हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है? क्या हुआ? रेशो इक्वल हो गया। इक्वल मतलब 1:1:1, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3। अब जो ऊपर वाला है वो ओल्ड रेशो है, नीचे वाला न्यू रेशो है। फिर लिखा है एट दैट टाइम गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है? फर्म की गुडविल 6 लाख रुपए दी हुई है। कितनी दी हुई है? 6 लाख रुपए। फिर कह दिया पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, यानी कि जर्नलाइज। क्या करना है? जर्नलाइज। अब क्या करूं सर? अरे भाई देखो, पहचानो रेशो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज होने के टाइम पे क्या दी हुई है? गुडविल दी हुई है। कौन सी एंट्री बनेगी? सिंगल एंट्री सर। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो गेनिंग और सैक्रिफाइस कैसे पता चलेगा? अरे यार कुछ नहीं करना है, ओल्ड माइनस न्यू करो। ए का ओल्ड कितना था? 3/6 माइनस 1/3 करेंगे और कितना आ जाएगा? एलसीएम 6, 6 के 3 और 3 2, 1/6 प्लस का आ गया है। बी का आप जब करेंगे तो 2/6 माइनस 1/3, ये 0 आ जाएगा, आप करके देख लेना, ठीक है? और उसके बाद सी 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम 6 आया। 6 माइनस 1 माइनस 2, यानी कि माइनस का 1/6। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो माइनस का आंसर है ना, इसको आप गेन कहोगे। क्या कहोगे? गेन। जो प्लस वाला है सैक्रिफाइस रहेगा। इतनी बात क्लियर है। अब आप देखो फर्म की गुडविल कितनी है? अरे 6 लाख है सर। अरे मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, 6 लाख से मल्टीप्लाई करो,
इसकी भी 6 लाख से मल्टीप्लाई करो, कितनी आ रहा है, ये आ रहा है सर ₹1,00,000। कितना आ रहा है, ₹1,00,000। अब आपको पता तो है कौन सा पार्टनर गेन है, सी, और कौन सा पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, सैक्रिफाइस, ए। तो एंट्री बन जाएगी, तारीख लिखनी है वही 2023 1 अप्रैल, क्योंकि इस दिन रेशो चेंज हुआ था। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज, फॉर्मेट जरा अच्छे से बनाया ना, कितना 1 लाख 1 लाख, और वहां पर पूरा 000 लिखना है, कभी 1 के आगे एल लगा दो, ठीक है। हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। नीचे नरेशन में क्या लिख दोगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। होप सो इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा पहले वाला। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में आपको गुडविल निकाल के दे रखी थी गिवन, तो ये केस 1 था, केस 1 था जब क्वेश्चन में गुडविल गिवन होगी, क्वेश्चन में गुडविल गिवन होगी, ठीक है। गेन और सैक्रिफाइस निकालो, गुडविल की उठा करके मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसको एंट्री में लपेट दो। इतनी बात क्लियर है? पक्का कमेंट में यस नो इस तरीके से करते रहना, ताकि हमें भी पता चलता रहे। क्वेश्चन ये भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, बस हमने यहां पर की पॉइंट्स निकाल लिए हैं, ध्यान से देखो। ए बी सी पार्टनर हैं, 2:1 इनका है रेशो, यानी कि 2/5 2/5 1/5। अब जो रेशो है फ्यूचर में वो इक्वल हो गया, यानी कि 1/3 1/3 1/3 हो गया। अब आगे ध्यान से देखो, इन्होंने लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 45,000 रुपए है, विच इंक्लूड अ लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर होता है एबनॉर्मल लॉस, कितना है 5,000 रुपया, ठीक है जी। कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है 10 लाख रुपया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, और गुडविल कितनी दे रखी है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। अब जरा ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में जब रेशो चेंज हुआ गुडविल निकाल के दे रखी थी, इस क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है, गुडविल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो क्या दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, पहले गुडविल निकाल लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल इन्वेस्ट नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा इससे। तो जरा पहले ध्यान से देखो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हो सर, अरे भाई एडजस्टमेंट दे रखी है, आप खुद देखो। एवरेज प्रॉफिट कितना है 45,000 रुपए। आपको पता है ना, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय चोरी यानी कि थेफ्ट, तो इस तरीके से इसको हम जोड़ देते हैं। ये कितना आ गया भाई साहब, आपका 50,000 रुपए का आपका एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कोई बात नहीं सर, अब हम नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हो सर, भाई साहब आप खुद तो देखो, सुपर प्रॉफिट की बात हुई है, तो जब सुपर प्रॉफिट होता है, सुपर का फॉर्मूला क्या है, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज हमने कर चुके हैं, नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्ट कितना है सर जी 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है, ये कितना आ गया सर 10,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आप आराम से सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कितना है असली वाला जो आपने निकाला एडजस्टमेंट के बाद सर 50,000 है, नॉर्मल कितना है आपका 10,000 आया, 1 लाख का 10%। अब आपका जो सुपर प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया 40,000। देख लो फटाफट से, इतना क्लियर हुआ, यस और नो आपको लिखते रहना है कमेंट में। उसके बाद यहां पर गुडविल आप इजिली निकाल सकते हो। गुडविल का क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना है 40,000 है, ईयर परचेज कितने हैं 3 ईयर, लिखा है ना 3 ईयर्स परचेज, इंटू 3 से कर दो। गुडविल आपकी कितनी आ गई 1,20,000 आ गई। इतनी बात देख लो, समझ आया या नहीं आया, पक्का स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ आपको समझ बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन की झड़ी लगने वाली है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, बस आपका पेशेंस जरूरी है हमारे लिए। अब सर क्या कर रहे हैं, अब तो यार आपको पता ही है, अब आप क्या, गुडविल आपके हाथ में आ गई ना, बिल्कुल। ओल्ड माइनस क्या करोगे, न्यू करेंगे। ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद आपको क्या करना है, जो आएगा उसकी इनटू फर्म की गुडविल। ये जो आती है ना, ये 1,20,000 आई है, ये जो गुडविल आई है, इसको हम फर्म की गुडविल कहते हैं।
एक बार मैं करके भी आपको दिखा देता हूं, फिर आप देख लीजिएगा कि कैसे करना है। देखो इसी क्वेश्चन का मैंने एलसीएम निकाल के रख लिया है। 2/5 में से 1/3, 2/5 में से 1/3, ओल्ड माइनस न्यू कर दिया है। ये ओल्ड था, ये न्यू था। जब सारा का सारा हमारा, ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एलसीएम वगैरह तो लेना आता होगा बिल्कुल। तो ये आया है सैक्रिफाइस, ये आया है सैक्रिफाइस, ये आया गेन। कोई बात नहीं। गुडविल कितनी निकाली थी अभी आपने? 1,20,000। लो जी सर जी, हमने 1,20,000 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी है। अच्छा जी, चलो ये कितना आ रहा है? 15, 8,000, 8,000, ये आ जाएगा 16,000। हो गया सिस्टम क्लियर। गेन कौन कर रहा है? सी कर रहा है। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है मामला? टू बीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, 8,000 यहां पर लिख दीजिए, ये के नहीं लगाना है वहां पर, और यहां पर लिख देना बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो जब गुडविल डायरेक्टली गिवन थी तब भी वही किया था यार, ओल्ड माइनस न्यू करा, गेन सैक्रिफाइस करा, मल्टीप्लाई कर दिया, एंट्री सिंगल एंट्री पास कर दी। जब गुडविल गिवन नहीं थी तो पहले गुडविल निकाली है, फिर गुडविल निकालने के बाद ये प्रोसीजर करा है ओल्ड माइनस न्यू वाला। तो जब गुडविल गिवन है तब भी मैंने करा दिया आपको, जब गुडविल गिवन नहीं होगी तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि रेशियो चेंज होने पर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है ये हमें क्लियर अप हो जाए। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आ रहा होगा, ध्यान से देखना। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, इक्वल शेयर दिया हुआ है। पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, इक्वल शेयर दिया हुआ है, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बुक्स, ये भी लिखा है, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बुक्स, यानी कि पहले से ही जो बैलेंस शीट में अपीयर है, रेशो चेंज होने से पहले वो कितनी है? 1,20,000। जब भी ऐसा लिखा होता है ना, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, तो वो जो चेंज आया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, उससे पहले की होती है। ठीक है, तो इसलिए इस गुडविल को जो ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स होती हैं उसको सारे पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम पर सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। सर न्यू में क्यों नहीं बांट रहे हैं? अरे भाई साहब, जब न्यू हुआ है, अभी आगे की गुडविल नहीं पता है, तो इससे न्यू होने पर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, तो ये पहले का इफेक्ट है, तो पहले वाला सारा सिस्टम ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ यहां पर गुडविल को करा जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो क्या लिखी है लाइन। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट, यानी कि आर विल गेट 1/5। आर का तो दे दिया है कि फ्यूचर में आर कह रहा भाई मैं तो 1/5 शेयर लूंगा, और उस टाइम पे फर्म की गुडविल कितनी दे दी है? फर्म की गुडविल दे दी है 3 लाख रुपए। ठीक है, अब जरा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। पहली बात तो सर ये नोना रेशो यानी कि न्यू रेशो कैसे निकालना है, ध्यान से देखो। अरे यार आप यहां देखो ना, सबके नीचे 3 3 3 3 है ना, ठीक है, तो डिनोमिनेटर सबके नीचे सेम होता है। अगर आर तेरे नीचे 5 हैं तो भाई क्यू तेरे नीचे भी 5 होना चाहिए। जी बिल्कुल। इसका मतलब यह है अगर फर्म को 3 रुपए का प्रॉफिट होता है तो आर को 1 रुपया, क्यू को भी 1 रुपया, पी को भी 1 रुपया, ऐसे मिलेगा। अब इसका मतलब यह है कि अगर फर्म को 5 रुपए का प्रॉफिट होता है तो आर को कितना मिलेगा? 1 रुपए का। आर कह रहा मैं तो 1 रुपया लेके बैठ गया हूं, पीछे का प्रॉफिट कितना बचा? 4 रुपए। समझ रहे हो ना भाई? इसका मतलब क्या है, हम लेके चल रहे 5 रुपए का प्रॉफिट टोटल। 5 रुपए के टोटल प्रॉफिट में आर को कितना मिला? 1 रुपया। बाकी कितने बचा? 4। अब क्या कहते हैं, दोनों में कैसे बांट दोगे? इक्वल। तो कुल मिला करके पी में भी और क्यू में भी इक्वल, तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 2:1। क्लियर है? पक्का? अब जरा ध्यान से देखो, ये जो ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है, क्या है? ऑलरेडी एग्जिस्टेड या अपीयर इन द बुक्स, इसकी पता है एंट्री क्या बनेगी? जो पी क्यू आर है इसको क्या करो? डेबिट। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। याद रखना ये गुडविल ऑलरेडी, ये फर्म की गुडविल नहीं है, ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है। क्लियर है? पक्का? अभी मैं बिल्कुल इसके लिए आपको सारा सिस्टम कवर अप भी कर देता हूं। गुडविल कितने की है भाई साहब? ये है ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 1,20,000। 1,20,000 को कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में भाई साहब।
ओल्ड रेशो क्या है 131313, तो ये आ जाएगा 40,000 40,000 और 40,000। इसके नीचे लिख दोगे गुडविल रिटर्न ऑफ, देख लो फटाफट से, क्लियर है पक्का। देखो मैं क्लियर करता हूं इसको, क्रेडिट करने का क्या सिस्टम है। सपोज करो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ये एसेट्स है, ठीक है, और एसेट साइड ये गुडविल दी हुई है, कितने की 1,20,000 की। इन्होंने तो हमको वैसे लैंग्वेज में बोल दिया ना, तो इसको कहते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक। अब एसेट्स का बैलेंस क्या होता है जनरली, डेबिट, क्या होता है डेबिट। तो ये जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स होती है ना, इसको राइट ऑफ करा जाता है। क्या करा जाता है, राइट ऑफ। जब हम राइट ऑफ करते हैं, एसेट को राइट ऑफ करेंगे तो वो कम हो जाएंगे। अभी यहाँ पे ये क्या है डेबिट, तो ये यहाँ पे क्या हो गया क्रेडिट। इतनी बात क्लियर है। और पार्टनर अपोजिट चले गए, क्लियर है। और विच रेशो, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्यों सर, क्योंकि ये रेशो चेंज होने से पहले की बैलेंस शीट है, इसलिए सारा सिस्टम ओल्ड रेशो में ही क्लियर होगा। इतनी बात गुडविल की क्लियर हो गई आपको पक्का। चलो जी अब जरा ध्यान से देखो, अब क्या बचा है सर, फर्म की गुडविल बची है। किसकी गुडविल बची है, फर्म की गुडविल। यार क्या करना है, क्या करोगे, ओल्ड माइनस न्यू नहीं कर सकते, बिल्कुल कर देंगे। जो ओल्ड माइनस न्यू करोगे गेन और सैक्रिफाइस आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। जब गेन और सैक्रिफाइस आ जाएगा तो फर्म की गुडविल का आप ट्रीटमेंट मल्टीप्लाई कर दोगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। होप सो इतना आप मुझे कर लोगे। जब कर लोगे तो आप कमेंट में लिख के बताना कौन सा पार्टनर डेबिट हुआ, कौन सा पार्टनर क्रेडिट हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो गुडविल के क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने कराए। अगर आप और कमेंट करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ और नीड है आपको क्वेश्चंस कराने की, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आप कमेंट कर देना। तो होप सो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको गुडविल को लेकर के कराए चैप्टर 2 के, आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो बस हमारा भी आपको ध्यान रखना है। मैं क्या कहूंगा ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। थोड़ा कमेंट वगैरह किया कीजिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन होता है। वीडियो को लाइक वगैरह किया कीजिए। थैंक यू।